अनुसार क्या है, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा और कुल द्रव्यमान का योग क्या रहता है, का योग नियत रहता है। अर्थात जब द्रव्यमान को नष्ट किया जाता है तब ऊर्जा प्राप्त होती है और जब ऊर्जा को नष्ट किया जाता है और जब ऊर्जा को नष्ट किया जाता है तब द्रव्यमान प्राप्त होता है। तो यही हमारी आइंस्टीन की समीकरण, जिसका रिलेशन क्या है, E बराबर mc स्क्वायर। अगर हम द्रव्यमान को नष्ट करेंगे ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा को नष्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, द्रव्यमान मिलेगा। लेकिन आइंस्टीन से पहले जितने भी वैज्ञानिकों की विचारधारा थी, उनका ये मानना था कि ना तो हम द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन आइंस्टीन ने बताया नहीं, हम द्रव्यमान को नष्ट करेंगे तो ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा को नष्ट करेंगे तो क्या मिलेगी, द्रव्यमान मिलेगा हमको। जैसे मैं आपको समझाने के लिए, ये मार्कर है अपने पास, इसका कुछ द्रव्यमान होगा, कितना द्रव्यमान होगा, लगभग मान लेते हैं इसमें 10-12 ग्राम जो भी है, 12 ग्राम 15 ग्राम जितना भी द्रव्यमान है। जब हम इसको नष्ट करेंगे, अब सवाल ये आता है कि आखिर इसको हम नष्ट कैसे करेंगे। नष्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें आग लगा देनी है। जब हम इसको आग लगाएंगे तो द्रव्यमान नष्ट होगा और हमें मिलेगा क्या, ऊर्जा के रूप में क्या मिलेगा। देखिए, जब द्रव्यमान नष्ट होगा तो क्या मिलेगी, हमें ऊर्जा मिलेगी। कौन सी ऊर्जा मिलेगी इस मार्कर को नष्ट करने पर, जलाने पर? तो सबसे पहले हमें ऊर्जा मिलेगी ऊष्मीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा मिलेगी, ऊष्मीय ऊर्जा, मतलब थोड़ा हमको हीट मिलेगी वहाँ पर। और जहाँ पर ये मार्कर जल रहा होगा उसके चारों तरफ थोड़ी सी रोशनी भी होगी, मतलब प्रकाश ऊर्जा भी मिलेगी वहाँ पर, है ना। तो द्रव्यमान नष्ट होने से कौन कौन सी ऊर्जा मिल रही है, ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाशीय ऊर्जा। तो यही बताया था आइंस्टीन ने कि जब हम ऊर्जा को नष्ट करते हैं तो द्रव्यमान मिलता है, द्रव्यमान को नष्ट करते हैं तो क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और इसी के रिलेशन में ये संबंध है, E बराबर mc स्क्वायर। अब यहाँ पर ये हम चेक करेंगे कि द्रव्यमान को नष्ट करने पर आखिर हमें ऊर्जा मिलेगी कितनी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे हमने यहाँ ले लिया, एक छोटा सा क्वेश्चन की तरह कर लेते हैं इसको। 1 ग्राम द्रव्यमान को 1 ग्राम द्रव्यमान को नष्ट करने पर कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है, कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। कितना हमें नष्ट करना है, 1 ग्राम द्रव्यमान को हमें क्या करना है, नष्ट करना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग आइंस्टीन की समीकरण का यूज करेंगे और यहाँ निकाल लेंगे कि कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होने वाली है। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, m बराबर कितना है, 1 ग्राम। m बराबर कितना है, 1 ग्राम। और ये वाला हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं यहाँ पर। तो m का मान तो हमें दे रखा है, जितना भी द्रव्यमान हमें नष्ट करना है, ठीक है। c की मान हमें पता होता है, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये मान होता है प्रकाश की चाल, ठीक है। अब ये ग्राम है, ये मीटर प्रति सेकंड है, ये MKS पद्धति के मात्रक हैं, और ये किसका है, ये CGS पद्धति का मात्रक है। तो हमारे यहाँ पर ये मजबूरी है, या तो हम इन दोनों को कन्वर्ट करें CGS में, या दोनों को कन्वर्ट करें MKS में। तो हम एक काम करते हैं, इस ग्राम को कन्वर्ट कर लेते हैं kg में, जिससे ये दोनों किस में आ जाए, MKS में आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर
गुणा 10 की पावर कितने कर दूंगा, -3। ये किस में आ गया, kg। अब लगा देते हैं इसमें फॉर्मूला, E बराबर mc स्क्वायर। m की वैल्यू कितनी है, 1 गुणा 10 की पावर -3, और c का वैल्यू कितना है, c की वैल्यू है 3 गुणा 10 की पावर 8, और इसका क्या लगाऊंगा मैं, होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 गुणा 10 की पावर -3, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर, ये हो गया 16। तो सॉल्व करेंगे इसको, 9 एकम 9, यहाँ पावर बचेगी 10 की पावर 13, और इतना क्या आ गया, ये आ गया आपका जूल में। तो इतनी एनर्जी हमें क्या होगी, प्राप्त होगी। 1 ग्राम की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, केवल 1 ग्राम द्रव्यमान को जब हम नष्ट करेंगे तो 9 गुणा 10 की पावर 13 जूल ऊर्जा हमें क्या होगी, प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे कितनी भी द्रव्यमान का पूछे, तो यहाँ मैंने 1 ग्राम का लिया था, वो 2 ग्राम का, 3 ग्राम का, 1 मिलीग्राम का, 10 मिलीग्राम का, कितना भी ले सकता है, तो आप इसको ऐसे ही निकाल सकते हो। उस द्रव्यमान को नष्ट करने पे कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी, हम इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। आगे हम इसमें पढ़ेंगे नाभिक का द्रव्यमान। आगे हमें इसमें पढ़ना है नाभिक का द्रव्यमान। तो नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक में क्या क्या होता है, ये नाभिक है। तो नाभिक में हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम नाभिक के द्रव्यमान की बात करें तो होने में क्या क्या होता है, हमारा प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर हमें नाभिक का टोटल द्रव्यमान निकालना है तो हम क्या करें, जितने प्रोटॉन हैं उनकी संख्या का द्रव्यमान निकाल लें, और जितने प्रोटॉन हैं उनका द्रव्यमान अलग निकाल के दोनों को जोड़ दें। ठीक है, तो हमें पूरे नाभिक का द्रव्यमान मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है, जब हम इस नाभिक का वास्तविक जो द्रव्यमान होता है वो इसमें इसके प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या से कुछ कम हो जाता है। होना क्या चाहिए था, बराबर आना चाहिए था ना, लेकिन होता क्या है, कम आता है। ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि अभी मैं इनका जगह द्रव्यमान निकालूं, ठीक है, और उसके बाद इसका वास्तविक द्रव्यमान निकालूं, तो उनमें क्या आता है, थोड़ा सा अंतर आता है। ये अंतर आता है निकल के। अभी मैं आपको ये पूरा करके दिखाऊंगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। होना ये चाहिए था, नाभिक का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों, इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन, इसके न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए था, लेकिन बराबर नहीं होता है। न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान जो होता है वो नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, या हम ये बोल सकते हैं वास्तविक द्रव्यमान थोड़ा सा क्या होता है, न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान से कम होता है। ठीक है, अभी मैं आपको ये पूरा करके दिखाता हूँ। पहले 2 लाइनें लिख देता हूँ यहाँ पर। क्या लिखना पड़ेगा हमें, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसके न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान से कुछ कम होता है, कुछ कम होता है। लेकिन होना क्या चाहिए था, जबकि बराबर होना चाहिए था। जबकि क्या होना चाहिए था, जबकि बराबर होना चाहिए था। तो पहले हम इसमें ये समझ लेते हैं कि आखिर ये द्रव्यमान का लॉस कहाँ हो रहा है, ये कहाँ द्रव्यमान इसका क्या हुआ, जो है नष्ट हो गया, ऐसा आखिर क्या हुआ इसमें। तो नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है, क्या है, वास्तविक जो द्रव्यमान है वो उसके न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। ठीक, उसके बराबर नहीं आता है। जैसे मैं आपको निकाल के दिखाऊं, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। इसको एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1। ये मैंने एग्जांपल ले लिया 8O, ये ऑक्सीजन का मैंने एग्जांपल ले लिया। किसका है ये ऑक्सीजन का है, ये ऑक्सीजन का परमाणु है। किसका परमाणु है, ये ऑक्सीजन का परमाणु है। इसमें हम चेक करेंगे इसके नाभिक का द्रव्यमान कितना है। जबकि आपको याद रहे, ऑक्सीजन का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है, जो आपको आवर्त सारणी में लिखा हुआ मिल जाएगा, वो कितना होता है, 15.1
इतना होता है ये AMU में। और इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन या कुछ भी देगा तो वास्तविक द्रव्यमान आपको हमेशा दिया होगा पेपर में, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का वास्तविक द्रव्यमान होता है। अब हम क्या करेंगे, हम एक द्रव्यमान इसके न्यूक्लियनों वाला निकालेंगे। न्यूक्लियन क्या होते हैं, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। तो बताएंगे इसमें प्रोटॉन कितने हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें प्रोटॉनों का द्रव्यमान। किसका निकालेंगे, प्रोटॉनों का द्रव्यमान। यह इसके परमाणु का द्रव्यमान है, किसका ये इसके परमाणु का, याद रहे ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान है ये। प्रोटॉनों का द्रव्यमान, प्रोटॉनों का द्रव्यमान, पहले प्रोटॉन का निकाल लेते हैं। कितने प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन के द्रव्यमान क्या बोलते हैं, MP। कितने प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन या नीचे वाला नंबर होता है ना, तो यहाँ पर 8 प्रोटॉन है। और एक प्रोटॉन का होता कितना है, AMU में लगाना है 1.00727 इतना होता है एक प्रोटॉन का। ये आपको मैंने पहले दिन ही बताया था, इतना होता है इसका। और आप इसको छोड़ नहीं सकते, पूरा का पूरा ही आपको लेना पड़ेगा यहाँ। और मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 8 सत्ते कितने होते हैं, 56। कितने होते हैं, 56। हाथ से लगे 5, तो 8 दूनी 16 और 5 21, हाथ से लगे 2। 8 सत्ते 56 और 2 58, 58 के 58 आ जाएंगे। और 8 की 0 से गुणा करेंगे 0, और 8 एकम 8। तो इतना द्रव्यमान टोटल आ रहा है। ये केवल किन का मिला हमको, केवल प्रोटॉनों का मिला। हमें न्यूक्लियन का निकालना, न्यूक्लियन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के बराबर होता है। तो इसके आगे मैं किसका निकालूंगा, किसका निकालूंगा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन Mn लिख देता हूं मैं, Mn। कितने न्यूट्रॉन कितने हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाते हैं, 16 में से 8 जाएगा तो इसका भी 8 ही आएगा। तो 1.00। और एक न्यूट्रॉन का होता कितना है, 8 न्यूट्रॉन है। और एक न्यूट्रॉन का कितना होता है, 1.00866। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 छंग 48, हाथ से लगे 4, 8 छंग 48 और 4 52, हाथ से लगे 5, 8 8 64 और 5 69। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 0 और 8 एकम 8। यहाँ पर आ जाएगा 0 0 और 8 एकम 8 हो गया ये AMU। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का भी निकाल ही लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा, Me। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन भी, इलेक्ट्रॉन भी हमारे 8 हो जाएंगे। तो 0.00055। तो ये कितना आएगा, 8 पंजे 40, हाँ से लगे 4, 8 पंजे 40 और 4 44, और यहाँ 0 0 और यहाँ पर भी 0। ये आ गया आपका AMU में। किस में आ गया, AMU में। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हम कैलकुलेशन करके निकाल रहे हैं। क्या करके निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन करके निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं निकालूंगा ओके नाभिक का परिकलित द्रव्यमान। कौन सा द्रव्यमान, परिकलित। परिकलित का मतलब होता है जो हमने कैलकुलेशन करके निकाला है। ओके परमाणु का परिकलित द्रव्यमान, परमाणु नहीं नाभिक का। तो कितना हो जाएगा, हमें किसका निकालना है, नाभिक का। तो नाभिक का निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन प्रोटॉनों के द्रव्यमान में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान को दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नाभिक में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग। तो कितना हो जाएगा, ये 6 और 8 14, हासिल लगा 1 1 और 1 2 और 2 और 2 4 हो गया ये। और 8 और 9 17, हासिल लगा 1 1 और 5 6 और 6 12 है ना। और ये कितना आ जाएगा, ये 8 8 16। तो इतना आ गया आपका AMU में। ये वो द्रव्यमान है जो हमने कैलकुलेशन करके निकाला है। मतलब किसका निकाला है, ये हमने प्रोटॉनों का और न्यूट्रॉनों का इतना निकाला है ये। ठीक है, ये न्यूक्लियन का द्रव्यमान निकल के आया। ये किसका निकल के आया, ये है बेटा इसमें न्यूक्लियन का। किसका है ये न्यूक्लियन का द्रव्यमान है, न्यूक्लियन। और रियल में इसका होता कितना है, O परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान,
ओ परमाणु का कौन सा द्रव्यमान? वास्तविक द्रव्यमान। ओ परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान कितना दिया है हमें? 15.99 और 493 इतना हमें दे रखा है। ये किसका दिया है हमको? ये परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान होता है इतना, लेकिन हमें निकालना किसका? नाभिक का निकालना है। तो इसमें परमाणु का दिया है, मतलब इसमें किसका भी जुड़ा होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का भी जुड़ा होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें नाभिक का निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें से माइनस करना पड़ेगा किसको? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को। तो मैं क्या माइनस कर दूंगा इसमें से? इसमें से बेटा मैं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तब मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पर किसका द्रव्यमान मिल जाएगा? ये मुझे मिल जाएगा फिर ओ नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। तो ये 3 आ गया, ये 5 बचेगा, ये 0, ये 9, ये भी 9 और ये कितना बचेगा? 15 का 15। ये आपका आ गया किसमें? AMU में। तो ये हमें क्या मिला? ये मुझे क्या मिला? ओ के नाभिक, ओ के नाभिक का कौन सा द्रव्यमान? वास्तविक द्रव्यमान। कौन सा द्रव्यमान? वास्तविक द्रव्यमान। ये आपको मिल गया। अब आप देखो, ये है इसका वास्तविक द्रव्यमान और ये वाला कौन सा द्रव्यमान है? न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान। क्या बराबर है या थोड़ा अंतर है? बराबर है कि अंतर है? अंतर है ना। कितना अंतर है? अंतर है कितना? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डेल्टा M निकालूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से इस बड़े वाले में से मैं क्या करूं, छोटे वाले को माइनस कर दूं। तो मुझे ये मिल जाएगा कि द्रव्यमान आखिर कितना क्या है? परिवर्तित है। तो मैंने इसको इसमें से माइनस कर दिया। देखो बराबर नहीं आया ना, और बराबर आना चाहिए था। तो इसमें से माइनस करते हैं, देखते हैं कितना बचता है ये। तो ये कितना है? 16, 12 और 744। इसमें से माइनस कर देंगे 15 और ये इसमें से ये माइनस होगा, कितना बचेगा? ये 1, यहाँ बचेगा 9, यहाँ पर 6 और यहाँ रह जाएगा आपका 3 और यहाँ कितना बचेगा? ये यहाँ कितना बचेगा? 1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पर 0। तो इतना आ रहा है ये 1.13691। ये हो गया डेल्टा M, या इसी को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान। इसी को बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। क्या बोलते हैं इसको? द्रव्यमान क्षति। तो इतना द्रव्यमान क्या हो रहा है? कम है। इतना द्रव्यमान क्या है? कम है। तो किसी नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वो उसके न्यूक्लियोनों के द्रव्यमान से क्या होता है? कुछ कम होता है। और जो ये कम हो रहा है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान क्षति। क्या बोलते हैं उसको? द्रव्यमान क्षति। मतलब इतना द्रव्यमान क्या हुआ है? ये कम हो गया है। अब ये कम हुआ कहाँ होगा? देखिए, जब ये परमाणु जब ये नाभिक बना होगा, तब उसके नाभिक के बनने में जो ऊर्जा रिलीज हुई होगी या ऊर्जा उत्सर्जित हुई होगी या अवशोषित हुई होगी ऊर्जा, वहाँ पर इतना द्रव्यमान क्या हुआ है? ये लॉस हुआ है। ये AMU में है। इतना द्रव्यमान क्या हुआ है? ये इतने द्रव्यमान का वहाँ पर लॉस हो गया है। ये कहाँ लॉस हुआ होगा? जब ये नाभिक बना होगा तो उसके नाभिक के बनने में इतनी ऊर्जा क्या हुई है? द्रव्यमान के रूप में नष्ट हो गई है। ठीक है। तो यही इसमें नाभिक का द्रव्यमान, कि नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वो उसके न्यूक्लियोनों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। कितना कम होता है? ये ऑक्सीजन के लिए मैंने आपको निकाल के दिखाया है। आप किसी का भी निकाल के यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। आगे हमें इसमें टॉपिक डिस्कस करना है द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति होती क्या है? कि किसी परमाणु का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वो उसके न्यूक्लियोनों के द्रव्यमानों से कुछ कम होता है। द्रव्यमान में होने वाली इस क्षति को ही, क्षति का मतलब होता है लॉस, होने वाली क्षति को ही क्या बोलते हैं? द्रव्यमान क्षति। ठीक है। तो पहले नोट कर लें आप, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें द्रव्यमान क्षति। आगे हमें इसमें पढ़ना है द्रव्यमान क्षति। क्षति का मतलब होता है, क्षति का मतलब होता है लॉस। अभी हमने जाना था इसमें कि किसी भी नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वो उसके न्यूक्लियोनों के द्रव्यमान से कुछ कम हो जाता है। और इस द्रव्यमान को हम लोग क्या ये जो द्रव्यमान में जो लॉस हो रहा है, ये द्रव्यमान में जो क्षति हो रही है, इसी को हम बोलते हैं द्रव्यमान क्षति।
मतलब नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसके न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान से क्या होता है, कम होता है। द्रव्यमान में होने वाली इस क्षति को ही क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसके न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान में इस क्षति को द्रव्यमान में होने वाली इस क्षति को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अभी हमने जाना था कि नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वो उसको न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा कम होता है। ये द्रव्यमान जो कम हो रहा है, ये जो द्रव्यमान में जो लॉस हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। अब हम द्रव्यमान क्षति यहाँ पर निकालेंगे कैसे, देखिए द्रव्यमान क्षति का एक फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, डेल्टा एम इक्वल टू, कैसे निकालेंगे हम लोग, हमें क्या करना है, यहाँ प्रोटॉन का द्रव्यमान और यहाँ हमें लेनी है प्रोटॉन की संख्या, प्लस कर देंगे और इनटू में a माइनस जेड। ये मैंने कैसे लिखा है पहले इसको जान लें आप। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है और ये क्या है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक बोले तो जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो हम क्या करेंगे, क्षति निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोटॉन का जितने भी उस न्यूक्लियॉन में जितने भी प्रोटॉन हैं, उसके नाभिक में जितने भी प्रोटॉन हैं उनका द्रव्यमान निकाल लेंगे और जितने न्यूट्रॉन हैं उनका द्रव्यमान निकाल लेंगे। ठीक है, और उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके वास्तविक वाले में से घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, द्रव्यमान क्षति हमें मिल जाएगी। तो यहाँ प्रोटॉनों की संख्या मैंने Z क्यों लिखी है, Z बोले तो परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को परमाणु भार हमें हमेशा दिए होंगे, इसलिए मैंने यहाँ Z और A माइनस Z लिखा है। तो Z क्या है, परमाणु क्रमांक। जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो इसको हम Z से भी लिख सकते हैं। और न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, ऊपर वाले में से, मतलब परमाणु भार में से हम लोग क्या घटाते हैं, परमाणु क्रमांक घटाते हैं, तब हमें क्या मिलता है, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाती है। तो ये न्यूक्लियॉन आ गया पूरा, ये पूरा किसका द्रव्यमान आ जाएगा, न्यूक्लियॉन का। इसमें से घटा देंगे कौन सा वाला, वास्तविक वाला, तो हमें क्या मिल जाएगी, द्रव्यमान क्षति मिल जाएगी। ये एक फार्मूला निकल के आ गया इसमें। ठीक, आगे हम इसमें पढ़ेंगे बंधन ऊर्जा, बॉन्डिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्डिंग एनर्जी। तो बंधन ऊर्जा क्या होती है, इसमें हमने ऊपर क्या पढ़ा है, द्रव्यमान क्षति। और द्रव्यमान क्षति क्या थी कि किसी भी नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वो उसको न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान से क्या होता है, कम होता है, उसे हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो बंधन ऊर्जा क्या होती है, ये जो द्रव्यमान का लॉस हो रहा है, ये द्रव्यमान का जो लॉस हो रहा है, ये लॉस किस में हो रहा होगा, ये लॉस क्यों हो रहा है द्रव्यमान का, ये द्रव्यमान का लॉस क्यों हो रहा है। जब द्रव्यमान लॉस होता है तो क्या बनती है, ऊर्जा बनती है ना। तो बंधन ऊर्जा हम किसे बोलेंगे, ये द्रव्यमान का जो लॉस हो रहा है इससे जो ऊर्जा निकलेगी इसी को हम क्या बोलेंगे, बंधन ऊर्जा बोलेंगे। अब बंधन ऊर्जा परिभाषित इसको कैसे करेंगे, देखिए बंधन ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जैसे आप सपोज करिए अपने पास ये मार्कर है, ठीक, इस मार्कर को हमने बनाया होगा किसी भी तरीके से, तो इसको बनाने में हमें क्या देनी पड़ी होगी,
ऊर्जा देनी पड़ी होगी। हमने जैसे भी इसको बनाया होगा तो हमें क्या देनी पड़ी होगी, ऊर्जा देनी पड़ी होगी। या हम इसको नष्ट करेंगे तब हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। बस फर्क इतना है, जब हम इसको निर्माण करेंगे, इसको बनाएंगे तो ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी, खर्च करनी पड़ेगी, और जब हम इसको नष्ट करेंगे तो ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, नाभिक को बनाना है। ठीक है, नाभिक को हमें बनाना है। तो नाभिक को बनाने में खर्च की गई ऊर्जा या नाभिक को नष्ट करने में प्राप्त ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं यहां पर। नाभिक को बनाने में खर्च की गई ऊर्जा या नाभिक को नष्ट, नाभिक को तोड़ना लिखो, नाभिक को तोड़ने में प्राप्त ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा ईवी कहते हैं। ठीक है, तो नाभिक को बनाने में जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी और नाभिक को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा। क्या बोलेंगे बेटा उसको, बंधन ऊर्जा बोलेंगे। ठीक, अब यहां पर मैं निकालूंगा बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन, मतलब एक नाभिक की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। ठीक है, प्रति न्यूक्लियॉन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ईवी और उसके परमाणु भार से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमें क्या मिल जाएगी, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन हमें प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर। ठीक, तो पहले आप इसको नोट कर लें, द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो कि एग्जामिनेशन में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि द्रव्यमान क्षति, एक AMU द्रव्यमान को जब हम नष्ट करेंगे तो कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। फिलहाल हमने यहाँ आइंस्टीन के समीकरण से निकाला था कि 1 ग्राम अगर हम किसी द्रव्यमान को नष्ट करते हैं तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, तो वहाँ मैंने आपको निकाल के दिखाया था 3 × 10⁻13 जूल निकल के आई थी। अब हम इसमें निकालेंगे एक AMU में कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक, AMU और ग्राम ये दोनों हमारे द्रव्यमान के ही मात्रक हैं, बस जो AMU है ये द्रव्यमान का काफ़ी छोटा मात्रक है। ठीक है, तो निकालते हैं 1 AMU की ऊर्जा। तो इसमें आगे हम पढ़ेंगे 1 AMU की ऊर्जा, 1 AMU में ऊर्जा, 1 AMU में ऊर्जा, 1 AMU में ऊर्जा। ठीक है, देखिए 1 AMU को, जब 1 AMU द्रव्यमान हमारा नष्ट होगा तो कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमें द्रव्यमान दे रखा है कितना, डेल्टा M कितना दे रखा है। मैं डेल्टा M में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटा मान होता है ना, इसलिए डेल्टा M से मैंने लिख दिया है 1 AMU। अब 1 AMU हमारा क्या होता है, 1 AMU जो होता है 1.6605 गुणा 10 की पावर माइनस के 27 किलो के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, ये 1.6605। मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में। क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को आगे क्या लगाना है, आइंस्टीन की, क्योंकि आइंस्टीन की समीकरण से ही निकलता है ये रिलेशन, आइंस्टीन की समीकरण से क्या होती है ये समीकरण, E बराबर डेल्टा M C स्क्वायर। अब अगर जो C की हम वैल्यू लगाएंगे वो मीटर प्रति सेकंड में लगाते हैं। किस में लगाते हैं, मीटर प्रति सेकंड में। वो MKS पद्धति का मात्रक है, तो इसको भी हमें MKS में रखना पड़ेगा, और इसमें जो द्रव्यमान होता है वो हमारा ग्राम में, किलोग्राम में होता है। तो डेल्टा M की वैल्यू कितनी है, 1.6605 गुणा 10 की पावर माइनस के 27 और डेल्टा C स्क्वायर। हमने डेल्टा M की वैल्यू लगा दी है। अब यहाँ प्रकाश की चाल लगा देंगे। देखिए वैसे प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणा 10 की पावर
8 मीटर प्रति सेकंड। ये जो हमने मान लिखा है c बराबर 3 गुणा 10 की पावर 8, ये हम सुविधा के लिए लिखते हैं। अगर मैं इसकी पूरी वैल्यू की बात करूं तो इसकी पूरी वैल्यू होती है 2.99005 गुणा 10 की पावर 8। ये पूरी वैल्यू होती है प्रकाश की चाल की। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको सुविधा के लिए कैलकुलेशन करने में आसानी हो, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं और इसको 3 गुणा 10 की पावर 8 लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। अब इस पूरे को जब हम सॉल्व करते हैं, इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में इसको 1.6 गुणा 10 की पावर -19 से डिवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और जब इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इतना हमें मिलेगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी ऊर्जा हमें क्या होगी, प्राप्त होगी जब हम 1 AMU द्रव्यमान को क्या करेंगे, नष्ट करेंगे। तो 1 AMU की जो तुल्य ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको हम लिख सकते हैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक की ऊर्जा निकल के आई। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तब ये मिलेगा आपको इतना, ठीक है। तो ये गुणा भाग में थोड़ा मुश्किल काम है यहाँ करना, इसका स्क्वायर करेंगे फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो सब कट फट के इतना आ जाएगा। ये मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, वो मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमारा चेंज होकर आ गया 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 AMU की ये तुल्य ऊर्जा आ गई इसमें। 1 AMU द्रव्यमान जब नष्ट होगा हमारा तो इतनी ऊर्जा हमें क्या होगी, प्राप्त होगी। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान क्षति पर आधारित, बंधन ऊर्जा और ये ऊर्जा पर आधारित, ठीक है। तो करते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है 7n14 की द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। और ये आपको नाइट्रोजन के नाभिक का भार दे रखा है। तो ये आपको हमेशा दिया होगा, यहाँ नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन, सोडियम कुछ भी अगर देगा तो आपको ये वाली वैल्यू दे के रखेगा। वो आपको द्रव्यमान क्षति ज्ञात करनी है। क्या याद करनी है? द्रव्यमान क्षति। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एक सवाल बहुत अच्छे से देख लें, उसके बाद आपको हिंट मिल जाएगा। ये है 7n14 और इसका भार हमें दे रखा है, कितना है, 14.00307 और AMU में होता है। ये किस में आएगा? ये AMU में। द्रव्यमान क्षति ज्ञात करनी है, मतलब डेल्टा M का मान हमें ज्ञात करना है। क्या होता है फॉर्मूला डेल्टा M का? MP, इसका मतलब क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन और इनटू में Z प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू में A माइनस Z। अब माइनस क्या करते हैं इसमें से, कैपिटल M, इसमें से माइनस कर देंगे। अच्छा Mn क्या होता है? Mn होता है MP, सॉरी, मास ऑफ प्रोटॉन। वैसे तो ये हर प्रकार के क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा प्रोटॉन का द्रव्यमान AMU वाला। अगर नहीं दिया तो आपको पता भी है इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये 1.00727 इतनी होती है ना। ये हमने लगा दी यहाँ पर इनटू में। Z की वैल्यू कितनी है, यहाँ Z का मान 7 है, यहाँ लगा दिया मैंने, प्लस और Mn कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.00866 और इनटू में A की वैल्यू कितनी है, 14 और Z की वैल्यू कितनी है, 7। तो A 14 माइनस 7 और M कौन सा लगाएंगे, M ये वाला लगाया जाएगा जो आपको दे रखा है। कितना दिया है इसमें, ये 14.00307। इनको सॉल्व करके इसको घटाएंगे तब डेल्टा M मिल जाएगा, बोले तो द्रव्यमान क्षति। तो कैसे करेंगे इसको, अंदर इसकी गुणा करा देते हैं। तो 7 सत्ते 49, हासिल लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18, हासिल लगा 1, 7 सत्ते 49 और 1 50 और यहाँ आएगा 0 और 7 एकम 7, ये इतना आ जाएगा प्लस। अब 14 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। उस 7 की गुणा इससे कर देते हैं हम लोग, 7 छंग 42, हासिल लगे 4, 42 और 46 हासिल लगे 4, 7 अट्टे 56 और 4 60
फिर 0 आएगा क्योंकि 7 की गुणा 0 से करेंगे 0, 7 एकम 7, ये इतनी आ गई इसकी गुणा होके, और माइनस है इसमें ये 14.00307। इन दोनों को जोड़ेंगे फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, तो जोड़ लेते हैं इनको। 2 में ये 9 जोड़ेगा 11 हो जाएगा, यहाँ से लगेगा 1 1, और ये 6 7 7 8 15 15 के 5 हाथ से लगा 1 1 में 0 जुड़ेगा 1, तो 1 का 1 ही आ जाएगा, ये 6 और 5 11 पॉइंट लगाएंगे, और ये हो जाएगा आपका 7 और 7 14, तो ये 14.11151 आ गया, माइनस 14.00307, इसमें से घटा देंगे। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो 14.11151, ये हो जाएगा 14.000000307। यहाँ से कितना बचेगा, ये 4 बचेगा, यहाँ पर भी 4 बचेगा, यहाँ 8 रह जाएगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पर 0। तो ये आ गई आपकी द्रव्यमान क्षति 0.108, और ये 4 AMU, मतलब इतना द्रव्यमान क्या हो गया है वहाँ पर, इतने द्रव्यमान का लॉस हुआ है। अब ये द्रव्यमान जब लॉस हुआ होगा तो हमें ऊर्जा मिलेगी, उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा का मान भी निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, एक AMU की तुल्य ऊर्जा कितनी होती है, एक AMU के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है, तुल्य ऊर्जा कितनी होती है, अभी निकाल लेते हैं हम लोग 931.5, और ये होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना, ये एक AMU में है। तो इतने में क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, सिंपल सी बात है। जब एक में इतनी तो इसको इतने से गुणा कर दो, इतने में मिल जाएगी आपको कितनी ऊर्जा मिलने वाली है, ठीक है। तो बंधन ऊर्जा निकाल देते हैं, बंधन ऊर्जा क्या करेंगे, 931 में 931.5 को गुणा कर लेंगे किसके साथ में, 0.108, और इसको जब हम गुणा करेंगे तो इसको गुणा करने के बाद में जो हमें मिलेगी बंधन ऊर्जा, इसको EB से लिखा जाता है, जो हमें आंसर इन दोनों को गुणा करने के बाद जो मिलेगा हमें वही क्या हो जाएगी, इसकी बंधन ऊर्जा। क्वेश्चन है, यदि प्रोटॉन कॉमा न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के द्रव्यमान क्रमशः, ये हमें दे रखे हैं तीनों के द्रव्यमान हो, तो अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। और इसमें हमें ये दिया है कि जो एक AMU है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्या है, तुल्य है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए इस बार जो हमें दे रखा है ना वो अल्फा कण दिया है, क्या दिया है, अल्फा कण। देखिए अल्फा कण का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। अल्फा कण ये होता है हमारा हीलियम का नाभिक। किसका नाभिक, हीलियम का नाभिक, जिसको हम लिखते हैं 2He4 से। किससे लिखते हैं इसको, 2He4 से। और इस हीलियम के नाभिक का बोले तो अल्फा कण का हमें द्रव्यमान दे रखा है, कितना दिया है, 4.00150 AMU। ये मतलब होता है अल्फा कण का हीलियम का नाभिक होता है 2He4, और इस पूरे का हमें द्रव्यमान दे रखा है इतना। तो हमें यहाँ ज्ञात करना है, पहले तो बंधन ऊर्जा निकालने के लिए हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, द्रव्यमान क्षति निकालनी पड़ेगी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा M इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इनटू एटॉमिक नंबर प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू A माइनस Z, और इस पूरे में से किसको घटाते हैं हम लोग, कैपिटल M को घटा दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर MP का मान कितना है, MP मास ऑफ प्रोटॉन का द्रव्यमान यहाँ कितना दिया है हमको, 1.00727 है, नहीं है 8 है, सॉरी 8 दिया, तो 8 लगा देते हैं यहाँ पर, 8 लगा दिया, इनटू में Z कौन सा होगा इसमें से, Z 2 हो जाएगा, Z प्लस Mn कितना है, Mn की वैल्यू ये दे रखी है यहाँ पर 1.00826, और इनटू में Z की वैल्यू A का मान है 4 और Z है 2 लगा दिया यहाँ पर, और M को इसमें से घटा देंगे
4.00150। इसको सॉल्व करना है हमें गुणा करके, गुणा कर लेते हैं इसकी। तो 2 अट्ठे 16 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सत्ते 14, 2 की 0 से 0 हो जाएगा, ये 2 एकम 2 आ गया, प्लस इसको गुणा करेंगे, यहाँ से भी 2 बचेगा, ये 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 की गुणा इससे करेंगे, 2 सत्ते 14 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 2 छंग 12, सॉरी गलत हो गई गुणा ये। तो 2 सत्ते 14 हासिल लगा 1, 2 छंग 12 और 1 13 हासिल लगा 2 17, 2 की 0 से होगी 0 आएगा और 2 एकम 2, इतनी आ जाएगी ये इन दोनों की गुणा। और माइनस करेंगे इसमें से 4.00150। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 4 और 6 10 हासिल लगा 1, 3 और 5 8 और 1 9, 7 और 4 11 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ जाएगा 2, 4 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे 2 और 2 4 हो जाएगा ये। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें क्या, 4.00150। घटा के लिखते हैं कितना बचता है, ये हमें मिल जाएगी द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति आ जाएगी ये। यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 0, यहाँ 3, यहाँ 0 और यहाँ पर भी 0। तो ये आ गया हमारा 0.03040 AMU, ये आ गया हमारा डेल्टा M का मान। तो ये हमें क्या मिल गई, द्रव्यमान क्षति मिल गई। ये क्या मिल गई हमको, द्रव्यमान क्षति। अब हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे बंधन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा क्या होती है, जब हम एक AMU को नष्ट करते हैं तो कितनी मिलती है, 931, और इसको गुणा कर लेंगे हम लोग इससे, हमें क्या मिल जाएगा, फिर इसकी वैल्यू मिल जाएगी। गुणा करो जरा, तो हमारा ये आएगा 28.3020 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी बंधन ऊर्जा आ गई। किसका मान, ये ईवी का मान आ गया। किसका मान आ गया, ये ईवी का मान आ गया। बट हमें यहाँ निकालना क्या है, इसमें हमें निकालनी है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। क्या निकालनी है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। उसके लिए हमें क्या करना है, बस ये ईवी को भाग कर देना है ए से। ईवी का मान कितना है, ईवी का मान है 28.3024 और ए कितना होगा, परमाणु भार कौन सा होगा, ए लगा दिया यहाँ पर। इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7, यहाँ आएगा फिर 0, यहाँ आएगा फिर 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा क्या आ गई, इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो प्रति न्यूक्लियन में क्या करेंगे, प्रोसेस हमारा बिल्कुल सेम है। सबसे पहले क्या करना है, आपको द्रव्यमान क्षति निकालनी है। तो जो भी द्रव्यमान क्षति निकल के आएगी उसको 931 से या 931.5 से गुणा कर देनी है। फिर हमें क्या मिल जाएगा, बंधन ऊर्जा मिल जाएगी। और अगर प्रति न्यूक्लियन पूछी है बंधन ऊर्जा, तो परमाणु जो भार है उससे भाग कर देंगे तो प्रति न्यूक्लियन मिल जाएगी। प्रति न्यूक्लियन का मतलब है एक नाभिक के लिए, ठीक है, एक नाभिक को बनाने में, नष्ट करने में इतनी बंधन ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी इसमें, ठीक है। तीसरा सवाल हम लोग करते हैं इसमें। तो इसमें तीसरा सवाल है, 1 मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति से कितनी जूल ऊर्जा मुक्त होगी। तो तीसरा सवाल को कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ हमें m की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 1 मिलीग्राम। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले हम लोग। मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर माइनस के 3 ग्राम। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले किलोग्राम में। तो मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, इसमें 10 की पावर माइनस 3 से इसमें और गुणा कर दूंगा तो ये किलोग्राम में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 kg। और प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इसको किलोग्राम में इसलिए हमें चेंज करना पड़ा है, ये मीटर प्रति सेकंड जो है ये एमकेएस पद्धति का मात्रक है और ये मिलीग्राम सीजीएस पद्धति का मात्रक है।
तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा MKS में। अब हम लगा देंगे इसमें आइंस्टीन की समीकरण से, आइंस्टीन की समीकरण से क्या होती है आइंस्टीन की समीकरण? E बराबर MC स्क्वायर। M की वैल्यू कितनी है? 1 गुणा 10 की पावर -6 और 80 का स्क्वायर 3 गुणा 10 की पावर 8 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो 1 गुणा 10 की पावर -6 गुणा 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 16। तो ये बचेगी 9 एकम 9 गुणा 10 की पावर 10, घट जाएगी पावर 10 बचेगी और ये किस में आ जाएगा? जूल में। तो इतनी ऊर्जा हमें क्या होगी? इतनी ऊर्जा मुक्त होगी जब हम 1 मिलीग्राम को क्या करेंगे? द्रव्यमान को नष्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम पहले भी करे थे। आगे इसमें हमारा 4th क्वेश्चन है, हीलियम नाभिक की द्रव्यमान क्षति हमें दे रखी है। इस बार निकालना नहीं है, ऑलरेडी हमको द्रव्यमान क्षति गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4, द्रव्यमान क्षति हमें दे रखी है। कितनी दी है द्रव्यमान क्षति? द्रव्यमान क्षति बोले तो डेल्टा M की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। कितनी है? 0.0303 AMU, मतलब इतना द्रव्यमान में लॉस हुआ है। हमें क्या निकालनी है? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसकी बंधन ऊर्जा निकालेंगे। हम जानते हैं कि एक AMU के तुल्य ऊर्जा, एक AMU के तुल्य ऊर्जा कितनी ऊर्जा होती है? एक AMU में कितनी होती है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बंधन ऊर्जा कितनी हो जाएगी फिर? बंधन ऊर्जा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इस 931.5 में गुणा कर देंगे किससे? 0.0303 से, तब ये हमारा आता है इसमें। इसको जब गुणा करते हैं 28.22445 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इतना आ जाएगा इसमें। ये आ गई हमारी बंधन ऊर्जा, ये बंधन ऊर्जा निकल के आ गई। लेकिन हमें निकालनी क्या थी? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो प्रति न्यूक्लियन की भी क्या करेंगे? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होता है? फॉर्मूला प्रति न्यूक्लियन का EV बटे में A। EV की वैल्यू कितनी है? 28.22445 और बटे में कौन सा नाभिक है इसमें? इसमें हीलियम का नाभिक है। हीलियम का नाभिक क्या होता है? 2He4। तो यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये हमारा आ जाएगा ये 7.56 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमें द्रव्यमान क्षति निकालनी नहीं थी, ऑलरेडी गिवन थी। तो पहले हमने क्या कर लिया? बंधन ऊर्जा निकाली, और जब बंधन ऊर्जा निकल गई तो हमने उसको परमाणु के से भाग कर दिया, तो हमें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6C12 की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए। और इसमें हमें दिया है 6C12 का द्रव्यमान हमें दे रखा है, और प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमें दिया है इसमें, और प्रति न्यूक्लियन उसकी बंधन ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कैसे करेंगे इस सवाल को? इसमें हमें जो इस बार नाभिक दिया है वो 6C12 का नाभिक दे रखा है, कार्बन का, और इसका द्रव्यमान भी हमें दे रखा है 12.0038 AMU। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी द्रव्यमान क्षति निकालेंगे, फिर बंधन ऊर्जा निकालेंगे, फिर निकालेंगे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो पहले डेल्टा M निकाल लेते हैं, द्रव्यमान क्षति। कैसे निकलेगी द्रव्यमान क्षति? मास ऑफ प्रोटॉन इंटू Z प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू में A माइनस Z, और ये माइनस में हो जाएगा M। सारे मान यहाँ पुट कर देते हैं। कैपिटल MP का मान कितना है? MP का मान, मास ऑफ प्रोटॉन है हमारा यहाँ पर 1.0081 इंटू, और Z कितना हो जाएगा? 6
प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1.0090। ए की वैल्यू कितनी है 12, 12 माइनस के 6, और एम की वैल्यू कितनी है ये हमें दे रखी है 12.0038। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 6 एकम 6 और 6 अट्ठे 48, और 6 की 0 से गुणा होगी 0, और 6 एकम 6 प्लस 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 की गुणा इससे कर देते हैं, 6 की गुणा 0 से होगी 0 आएगा, 6 निम्न 54, और 6 की 0 से होगी 0, और 6 एकम 6 ये आ जाएगा गुणा होके, और अब माइनस करेंगे इसमें से कितना 12.0038। इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ देते हैं, कितना आएगा जुड़ के ये 0 में 6 जुड़ेगा 6 आएगा, 4 और 8 12 हासिल लगा 1, 1 और 5 6, 6 और 4 10, और 6 और 6 12। इसमें से हमें माइनस करना है 12.0038। इसको इसमें से घटा देते हैं, 12 10 26, 12.0038। ये कितना बचेगा 8, यहाँ कितना बचेगा 8, यहाँ रह जाएगा 9, यहाँ बचेगा 0। तो ये आ गया अपना 0.0988 AMU। ये आ गई हमारी द्रव्यमान क्षति, ये द्रव्यमान क्षति आ गई, मतलब इतना द्रव्यमान क्या हो गया है, कम हो गया है। अब हमें इसकी ऊर्जा निकालनी है, तो ऊर्जा कैसे निकालते हैं, 1 MU के तुल्य ऊर्जा, 1 MU की तुल्य ऊर्जा, 1 MU की कितनी होती है तुल्य ऊर्जा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना, और हमें निकालनी इतने की है, तो इतने को इतने से गुणा कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगी बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा EB बराबर क्या हो जाएगा 931.5 और गुणा में 0.0988। इन दोनों को गुणा कर देंगे, इन दोनों की गुणा करा देंगे, तब हमें E का मान मिल जाएगा। तो इन दोनों की गुणा कराने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेटर को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेटर को यूज़ कर रहा हूँ, जिससे हमारा क्या हो थोड़ा टाइम बचे यहाँ पर। तो मैं यहाँ कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, मुझे यहाँ गुणा करनी है 931.5 क्यों गुणा करना है 0.0988 से, तब ये आपका आ जाएगा, ये आ रहा है आपका 92.0322 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी आ गई हमारी क्या बंधन ऊर्जा। बट हमें निकालना क्या है प्रति न्यूक्लियॉन, प्रति न्यूक्लियॉन, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। उसको हम क्या करते हैं EV बटे में A। EV की वैल्यू कितनी है, इतनी है 1/3022, और परमाणु भार कितना है इसका 12। अब क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड कर लेंगे, इसको 12 से डिवाइड कर लेंगे, तो कितना आएगा ये डिवाइड होके, तो ये आ रहा है डिवाइड होके 7.66935 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये गुणा मैं यहाँ केवल टाइम बचाने के लिए मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इसकी गुणा करनी पड़ेगी, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये सवाल। अगला सवाल हम लोग करते हैं, ये हमारा 5वां क्वेश्चन था, इसमें ये 5वां क्वेश्चन था। 6ठा क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 Cu63 के किसी सिक्के का द्रव्यमान 5 ग्राम है। सिक्के के सभी न्यूट्रॉनों को एक दूसरे से अलग करने हेतु आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। जबकि 29 Cu63 का द्रव्यमान हमें दे रखा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमें दे रखा है। देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे तो कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को हम लोग,
ये हमारा छठा क्वेश्चन है। इसमें 29 Cu 63 हमें दे रखा है, 29 Cu 63, और इसका द्रव्यमान भी हमें दिया है। कितना द्रव्यमान है इसका? इसका द्रव्यमान है 62.2960 AMU। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी द्रव्यमान क्षति निकालेंगे। क्या निकालेंगे? द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति कैसे निकलेगी? डेल्टा M इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू Z प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू A माइनस Z, और माइनस क्या करते हैं इसमें? कैपिटल M। तो सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। MP का मान कितना हमें दे रखा है इसमें? MP का मान यहाँ पर हमें दे रखा है 1.00783, और इनटू में Z कितना है? Z की वैल्यू है 29 प्लस Mn की वैल्यू कितनी है? Mn की वैल्यू हमें दे रखी है इसमें 1.00 और 867, और A का मान कितना है? A का मान है 63, और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 29, लगा दिया यहाँ पर। और कैपिटल M है 62.92960। इसको सॉल्व करके इसमें से घटाएंगे इसको। मैं दोबारा से कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ इन दोनों की गुणा करने के लिए, ठीक है, जिससे हमारा क्या हो, टाइम थोड़ा सा सेफ हो सके। तो यहाँ 1.00 और 783 इंटू मुझे यहाँ गुणा करनी है कितने से? 29 से। तो जब हम इसकी गुणा करते हैं तो ये आता है 29.22707 प्लस, अब इसकी गुणा इससे करेंगे 63 में से। जब ये हम घटाएंगे, जब ये 63 में से ये घटेगा 29, तो कितना आएगा? ये 34 आएगा। 34 की गुणा यहाँ 34 मिलेगा घटा के, 34 की गुणा हमें इससे करनी है 1.00867, इसकी गुणा करनी है हमें 34 से, तब ये आ रहा है हमारा गुणा होके 34.29 और 478। इसमें से माइनस करना है हमें, इसको हमें माइनस करना है, इन दोनों को जोड़ देंगे 0.52 इसमें से माइनस करना है हमको 62, और ये 960, इसमें से घटा देंगे इसको। और ये बच रहा है हमारा 0.59225 AMU। ये हमारी आ गई द्रव्यमान क्षति, ये आगे निकल के क्या? द्रव्यमान क्षति। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? यहाँ द्रव्यमान क्षति तो हमें मिल गई, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये लिखा है किसी सिक्के का द्रव्यमान 5 ग्राम है। कितना द्रव्यमान है? 5 ग्राम। अब सोचने वाली बात ये है, ये जो हम निकाले हैं ना, ये एक नाभिक के लिए आया निकल के। ये किसके लिए निकल के आया? ये हमारा एक नाभिक के लिए, एक नाभिक की है ये, एक नाभिक की द्रव्यमान क्षति है ये। कितने नाभिकों की है? एक नाभिक की द्रव्यमान क्षति, एक नाभिक की द्रव्यमान क्षति। अब हमें पहले इसमें ये निकालना पड़ेगा, ये जो 5 ग्राम है, अगर ये 5 ग्राम नहीं दिया होता तो हमारा सवाल बहुत आसान हो जाता। इसको हम गुणा कर देते, वही 931 से गुणा कर देते, तो बंधन ऊर्जा मिल जाती हमें, और जब बंधन ऊर्जा मिल जाती तो हम लोग इसकी प्रतिन्यूक्लियन भी ऊर्जा निकाल लेते, ठीक है। लेकिन ये 5 ग्राम जो दिया है, तो 5 ग्राम में पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर परमाणु कितनी होंगी। तो हर एक परमाणु में एक नाभिक होगा। तो 5 ग्राम को अगर किसी पदार्थ के हमें ग्राम दिए हों तो उसके परमाणु कैसे निकालते? इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मोल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मोल का कॉन्सेप्ट आपने क्लास 11th की फिजिक्स में और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ा होगा। मोल कॉन्सेप्ट मूल रूप से आपने केमिस्ट्री में इसको पढ़ा होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। किसके लिए? 5 ग्राम के लिए। 5 ग्राम में लिख देते हैं, 5 ग्राम में परमाणुओं की संख्या ये लिखते हैं। 5 ग्राम में
5 ग्राम में क्या निकालेंगे, पहले हम लोग परमाणु निकालेंगे। 5 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। अगर हमें परमाणु मिल जाएंगे तो नाभिकों की संख्या भी मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि जितने परमाणु होते हैं और हर एक परमाणु में एक नाभिक होता है, तो जितने परमाणु होंगे उतने ही नाभिक होंगे। तो एक नाभिक में अगर इतना है तो पहले परमाणु की संख्या निकालते हैं। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना है, W/M। ये होता है मोल का फॉर्मूला, भार बटा अणु भार। ये मोल बराबर होता है भार बटा अणु भार। ये बराबर होता है N0 बटे में Na, मतलब कणों की संख्या और बटे में आवागृत नंबर, आवागृत संख्या। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11th की फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में। तो यहाँ कितने का निकालना है हमें यहाँ निकालना है भार कितना दिया है, 5 लगा दिया मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर अणु भार किसका लगाएंगे, Cu का, क्योंकि Cu इसमें यहाँ पदार्थ हमें कौन सा दिया है, यहाँ Cu पदार्थ दिया है। वो सिक्का किसका है, कॉपर का है, Cu का है। तो M लगेगा कौन सा मान, ऊपर वाला 63 लगा दिया मैंने यहाँ पर, 63 लग गया। ये अणु भार है, अणु भार यहाँ कितना है इसका 63। N0 ऐसे ही रहेगा। और जो Na है, Na की वैल्यू होती है 6.023 गुणा 10 की पावर 23। इसको बोलते हैं आवागृत नंबर। और ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला जो दिया होता है हमें, ये जो मान है Na, ये वैल्यू आपको एग्जाम में भी दी होगी, पेपर में ये गिवन रहती है। तो N0 कितना आएगा, N0 का मान, N0 कितना हो जाएगा, ये 5 गुणा 6.0 और गुणा 10 की पावर 23। और ये जो 63 है ये इसके बटे में आएगा। कहाँ जाएगा, ये इसके बटे में आ जाएगा। ठीक, इसको यही छोड़ देते हैं। ये क्या निकल के आया, इतनी परमाणुओं की संख्या। किसकी संख्या है ये, परमाणुओं की संख्या। ये परमाणुओं की संख्या मिल गई। अब जब इतने परमाणु हैं, इतने जब परमाणु हैं तो उसमें नाभिक भी उतने ही होंगे, क्योंकि हर एक परमाणु में एक नाभिक होगा। ठीक है, हर एक नाभिक होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुल द्रव्यमान क्षति निकालेंगे। कुल द्रव्यमान क्षति, इसको भी मैं डेल्टा M से ही लिख दे रहा हूँ, कुल द्रव्यमान क्षति। कुल के लिए क्या करना है, एक में इतनी, अगर 2 होंगे तो 2 से गुणा करेंगे, 3 होंगे 3 से गुणा करेंगे। लेकिन नाभिक हैं कितने, इतने नाभिक हैं। क्या है, हाँ, ये जो परमाणुओं की संख्या ये हमारी नाभिक की संख्या भी होगी। क्यों होगी, क्योंकि नाभिकों की संख्या और परमाणुओं की संख्या नाभिकों की संख्या के क्या होती है, इक्वल होती है। तो दोनों बराबर हो जाएंगे ये। अब इसको हम गुणा करेंगे पहले इससे, तब हमें क्या मिलेगा, कुल द्रव्यमान क्षति मिलेगी। तो पहले इसको लिखते हैं हम लोग 50 गुणा 10 की पावर 23। और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ थोड़ी स्पेस कम है, थोड़ा बड़ा छोटा लिख देता हूँ मैं इधर। क्या आ जाएगा ये, डेल्टा M, फाइनल डेल्टा M क्या आएगा, कुल द्रव्यमान क्षति कितनी आ जाएगी ये। तो हम लोग इसमें गुणा करेंगे किससे, बटे में 63। इसको हम लोग गुणा करेंगे किससे, इससे 0.5925, इससे हम लोग गुणा कर देंगे। और इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इन तीनों की गुणा करके इससे भाग करना है हमें, इन तीनों की गुणा करके इससे भाग करना है। तो मैं कैलकुलेटर से इसको कर देता हूँ, आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग करोगे। .59 और ये 25। तो इन दोनों की जो गुणा आ रही है, ये आ रही है 17 इतनी गुणा आ रही है। इन तीनों की गुणा ऊपर और ये 1, इसको भाग करना है हमें 63 से, और यहाँ चल रहा है 10 की पावर 23। तो डेल्टा M इसको भाग कर देते हैं इससे जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 17.84। 3 1 को हमें डिवाइड करना है कितने से, 63 से। तो हम इसको डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 0.283 और गुणा 10 की पावर 23। इतना AMU क्या निकल के आ गया, ये द्रव्यमान निकल के आ गया। तो 5 ग्राम जो परमाणु का सिक्का है उसमें टोटल जो द्रव्यमान क्षति होगी वो इतनी हो जाएगी। अगर हाँ ये 5 ग्राम नहीं दिया होता तो हमें ये निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी ऊर्जा निकालनी है।
क्या निकालनी है? ऊर्जा निकालनी है। और ऊर्जा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे निकालते हैं हम लोग ऊर्जा? ऊर्जा निकालने मैं चलो यहीं पे निकाल देता हूँ। एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा, एक एएमयू की ऊर्जा कितनी होती है? 931.5। तो बंधन ऊर्जा फिर कितनी हो जाएगी? बंधन ऊर्जा कितनी हो जाएगी? इसको हम लोग क्या करेंगे? इससे गुणा कर देंगे 10 की पावर 23 से। इसको गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 931.5 और गुणा 2.283, ये हमारा आ रहा है 263 और गुणा 10 की पावर 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही हमारा क्या है? इसका आंसर है। तो ये हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें थोड़ा सा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ये मोल कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से थोड़ा हमारा कैलकुलेशन और सवाल बड़ा हो गया। बट क्वेश्चन अभी भी हमारा ये अगर एग्जाम में आएगा तो ये आपको मान के चलिए 4 से 5 नंबर में आएगा, ठीक। तो पहले आप इसको नोट करेंगे, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है नाभिकीय अभिक्रिया 3Li6 + 0N1 गिब्स 2He4 + 1H3 में उत्पन्न ऊर्जा की जूल में गणना कीजिए। इसमें हमें इन सबके द्रव्यमान दे रखे हैं और इसमें यह दे रखा है एक एएमयू जो है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? ये हमारा यहाँ इसमें 7वां क्वेश्चन है। तो इसमें अभिक्रिया हमें दे रखी है, अभिक्रिया पहले नोट करनी पड़ेगी हमें। अभिक्रिया हमें क्या दी है? 3Li6 + 0N1 गिब्स, आगे हमें इसमें दिया है 2He4 + 1H3 तो इस क्वेश्चन में हम लोग बंधन ऊर्जा कैसे निकालेंगे? देखिए, ऊर्जा निकालने का कॉन्सेप्ट हमारा वही है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहला हमें इसमें काम करना पड़ेगा, इसमें द्रव्यमान क्षति निकालनी पड़ेगी। तो इसमें द्रव्यमान क्षति हम लोग कैसे निकालेंगे? इधर का कुल द्रव्यमान जोड़ेंगे और इधर का कुल द्रव्यमान जोड़ेंगे, फिर इन दोनों बड़े में से छोटा वाला घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? द्रव्यमान क्षति मिल जाएगी। और सबके द्रव्यमान हमें इसमें दे रखे हैं। इसमें Li का हमें द्रव्यमान दे रखा है। किसका द्रव्यमान दे रखा है? 3Li6 का द्रव्यमान, 6 का द्रव्यमान कितना दिया है हमें? इसमें हमें दे रखा है 6.015 एएमयू और इसने केवल यहाँ यू लिख दिया, तो मैं भी यू लिख देता हूँ यहाँ पर। और आगे 0N1 का भी हमें दे रखा है। 0N1 का द्रव्यमान हमें कितना दिया है? 0N1 का द्रव्यमान यहाँ पर हमें कितना दिया है? इसमें यहाँ दिया है 1.00865 U, इसको भी लिख देते हैं। और इन दोनों को जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये इधर का है ना, इनको अलग जोड़ लेते हैं। तो 6 5 11 हासिल लगा 1 में 2 जोड़ेंगे 3 3 और 6 9, तो 1 और 6 7, 5 और 8 13 हासिल लगा 1 और 1 2, तो 2 का 2 आ जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ 7, इतना यू आ गया। ये इधर का द्रव्यमान इतना आ गया। अब इधर का जोड़ लेते हैं, तो उसके लिए हमें किसका निकालना पड़ेगा? 2He4 का द्रव्यमान, 2He4 का द्रव्यमान, 2He4 का द्रव्यमान, 2He4 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? ये द्रव्यमान कितना दिया है हमें यहाँ पर? हीलियम का द्रव्यमान दिया है हमें 4.002640 U। और हमें किसका लिखना पड़ेगा? 1H3 का द्रव्यमान, 1H3 का द्रव्यमान, 1H3 का द्रव्यमान। ये हमें कितना दे रखा है? इसमें 1H3 का द्रव्यमान इसमें दे रखा है 3.0160 और ये 49 U। इन दोनों को अलग जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 और 9 13
हासिल लगा 1, 1 और 4 5, 6 जो हो जाएगा ये 2 और 6 8, यहाँ पर 1 और ये 0, और ये हो जाएगा 4 और 3 7, यू आ गया ये। आप देख सकते हो इन दोनों में जो अंतर आ रहा है इसको निकाल लेते हैं। इधर का हमेशा ज़्यादा आएगा, इधर का हमेशा अभिकारक की तरफ ज़्यादा आएगा, इधर कम आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये जो द्रव्यमान जो नष्ट हो रहा है ये हमारा ऊर्जा के रूप में नष्ट होता है, इसके साथ हमें क्या मिलती है, ऊर्जा निकलती है। तो इस ऊर्जा का मान ज्ञात करना है कि कितनी ऊर्जा यहाँ से मुक्त होगी, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें पहले क्या करते हैं, द्रव्यमान क्षति निकाल लेते हैं हम लोग। द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति निकाल लेते हैं। द्रव्यमान क्षति कैसे निकलेगी, डेल्टा एम कैसे निकलेगा, इसमें से इसको घटाना है। तो मैं क्या करूँगा, 7.02 3791, इसमें से माइनस कर दूंगा मैं 7.018653, इसको मैं माइनस कर देता हूँ। अब इसको घटा लेते हैं हम लोग। 7 कैसे घटाएंगे, 018, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 8, यहाँ रह गया 8 तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ रह गया 1, यहाँ बचेगा 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0, तो ये आ गया 0.005138 AMU। ठीक, तो ये हमें मिल चुका है इसमें डेल्टा एम का मान, ये आ गया हमारा डेल्टा एम का मान, डेल्टा एम आ गया। अब हम इसकी ऊर्जा निकाल लेंगे, ऊर्जा इसकी निकाल लेते हैं, और ऊर्जा जो हमें जूल में बतानी है, तो कोई बात नहीं, हम जूल में निकालने से पहले इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि 1 AMU की ऊर्जा हमें दे रखी है, 1 AMU की ऊर्जा, 1 AMU की ऊर्जा हमें कितनी दी है इसमें, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इसको गुणा कर देंगे इससे, इसको इससे गुणा कर लेंगे 931 से। अब मैं इसकी गुणा करने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा यहाँ पर। इसकी गुणा कर देते हैं, 00051 और 38 की गुणा करनी है यहाँ पर 931 से, तो ये आ रहा है अपना 4.7834 और 78, ये आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन उसने हमें ये बोल के दिया है कि जूल में ज्ञात कीजिए, तो कोई बात नहीं, जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो 4 पॉइंट इतने को हम लोग क्या करेंगे, जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, और ई का मतलब क्या होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ये आ जाएगा आपका जूल में, ये जूल में आ गया। इसको गुणा कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा जूल में। ठीक है, जब गुणा करते हैं तो हमारा ये आता है 7.6535 गुणा 10 की पावर -19 जूल, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के अगर रिएक्शन वाले क्वेश्चन दिए होंगे तो द्रव्यमान क्षति हम लोग ऐसे निकालेंगे।